जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 3 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ कप की। तो आपने मूव ऑन किया है। आपके पार्टनर, आपके मूव ऑन करने के बाद ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है एंड ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बड़े खुश हैं, जबकि ये सिर्फ दिखावा है, झूठ बोल रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 8, 1, 5, 4, 2, 2, 1। तो यहाँ पर 22, 11, 11 एंड 4, 8, 5। बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। ये कैसनोवा हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। 819। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा चालाकी इन्होंने आपके साथ दिखा दी कि फिर आपने मूव ऑन करने में ही खैरियत समझी है। आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप के हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई तगड़ी फाइट भी हुई है। 156 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 156 एंड यहाँ पर 8513 डेथ की एनर्जी में भी आप अपने पार्टनर को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे। आपको लग रहा था ये पर्सन आपसे इक्वली लव करते हैं, ये पर्सन आपसे आपके ट्विन फ्लेम हैं। डिवाइन ने इनको चुना है आपके लिए एंड इस वजह से आपने इनके लिए इतने सारे इमोशन दिखाए इनको। यस, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो सकते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन यहाँ पर आपको सिवाय नुकसान के कुछ मिला नहीं है। इन्होंने सारे कप आपके खाली छोड़ दिए। ये बहुत ही मतलबी एंड सेल्फिश किस्म के इंसान हो सकते हैं। इनको सिर्फ खुद से मतलब था। इन्होंने आपसे या तो मैरिज की थी या फिर रिलेशन रखा था, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए था। मतलब उसमें आपका घाटा ही घाटा था। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इनका कुछ नहीं गया है, आपका सब कुछ गया है। 819 हर्मिट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल, इन्होंने आपका सब कुछ सफाचट कर दिया, सारा पैसा ले लिया। जैसे डाउरी, शादी आपने की हो सकती है तो, नहीं तो इन्होंने आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा हार्म किया है। पैसा मांगना, बोरो करना आपसे एंड उसके बाद वापस नहीं करना। 8513 डेथ की एनर्जी। रिलेशन ख़त्म हो गया है। जोरदार लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में, जिसके बाद ये रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, किसी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही विकट किस्म के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। अपना फ़ायदा सिर्फ देखते हैं, बाकी सामने वाले का क्या है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। 8412 हैंगड की एनर्जी। इनकी बुद्धि ही अलग है, मतलब उल्टी बुद्धि है। हैंगड की एनर्जी है जैसे अब ये पनिश्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आप इनके हाथ से निकल चुके हैं। 156410 ये कार्मिक हैं आपके। आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे। आपको लग रहा था डिवाइन की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये व्यक्ति आपका कार्मिक था। 10-8-18 मून की एनर्जी में भी आपका दिल कह रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, समथिंग फिशी, लेकिन आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, आपने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। भाई आप लोग स्कॉर्पियंस हैं तो आपकी इंट्यूशन अच्छी होती है, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है? इंट्यूशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या? पूरी दुनिया में वही सारे दर्द आपको मिलेंगे, वही सारा पेन आपको झेलने को पड़ेगा जो वो लोग झेल रहे हैं जिनकी इंट्यूशन वीक है, जो लोग अक्लमंद हैं। ओके, जिनकी मंद अकल है वो लोग भी वही चीज़ झेल रहे हैं जो आप झेल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपकी गट फीलिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। जैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, बाकी सबके सब तो बहुत अच्छे हैं। तो आपको ये फील करना चाहिए कि हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी है। कोई इंसान बगैर किसी खासियत के नहीं आया है, लेकिन लोगों को यही पता करने में आधी ज़िंदगी निकल जाती है।
चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है, आप लोग किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं। यस, एंड आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यस, 5 to 7, 7 का मतलब हो गया स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन, केतु की एनर्जी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज़ किया है जो इंट्यूशन से रिलेटेड है। ओके, जो गट फीलिंग, काउंसलिंग करना या फिर किसी को गाइड करना, एंड गट फीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन सबको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, मे बी पहले आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे, आप किसी खास, जो भी आपकी डिज़ायर थी, जो भी आपका एम्बिशन थी, आप उस काम को करना चाहते थे, लेकिन आपने उसको छोड़ करके कोई नया काम शुरू किया है जहाँ पे आपकी इंट्यूशन ने आपको अलाउ किया है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप इसमें सक्सेसफुल भी हैं, खुश हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है अंडर कॉन्फिडेंट। फाइनेंशियली वीक आप में भी इस वक्त कुछ दिक्कत चल रही हो सकती है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ही कमी दिख रही है। आपका अर्थ चक्रा मतलब कि अर्थ मतलब रूट चक्रा, आपका रूट चक्रा वीक हो सकता है। आपको रूट चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर दिक्कतें जो आई हैं वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आई है। आपका दिल मतलब चीज़ें आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप पूरी दुनिया को अच्छा मान लेते हैं, लेकिन आप सब अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। आप दूसरों की परमिशन पे चलते हैं, आप दूसरों की सुनते बहुत हैं। पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। भाई अपने पे ट्रस्ट कीजिए। यस, जब करेंगे तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। अगर आप सबको अच्छा मानते रहेंगे, अपने आप को सबसे ज़्यादा गिरा पड़ा फील करेंगे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जो बेचारा खुद को समझ रहा है उसे बची खुची चीज़ें ही मिलती हैं। ओके, तो अपने आप को वर्दी फील कीजिए, अपने आप को स्पेशल फील कीजिए, अपने आप को चेरिश कीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप को प्रियोरिटी पे रखिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है आपके पार्टनर को, दिख रहा है कि इनको आप ही के जैसा पर्सन चाहिए, इन्होंने ऐसा ही पर्सन मैनिफेस्ट किया था। जगलिंग कर रहे हैं, जगल किस चीज़ को कर रहे हैं, टू टू की एनर्जी। आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक दिख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आपके लिए तो बहुत सारे सूटर होंगे, बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने आप पे मरते होंगे, कितने लोग आपको चाहते होंगे, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते होंगे, तो फिर आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे। 5 to 7 मुझे दिख रहा है, यही सब सोच सोच के आपके पार्टनर जैसे आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। ओके, पैशन बहुत है, चाहत बहुत है, लेकिन दिक्कत मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी वही दिख रही है जो आपके अंदर है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी तरीके से आपके पार्टनर है, इनको भी अपने प्यार पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अनकंडीशनल लव है इनके पास, डिवाइन ने इनका दिल बहुत बड़ा दिया है। पैसा भले ही इनके पास ना हो, लेकिन दिल इतना भरपूर दिया है कि मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा केयर से आपको रख सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपकी कंडीशन क्या है कि आप प्यार को लेके तरस रहे हो सकते हैं, आपको प्यार चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि आपके सारे कप खाली पड़े हैं। एंड आपके पार्टनर के पास ये इतना बड़ा कप है जिसमें ये आपके सारे विशेस फुलफिल कर सकते हैं। प्यार को लेके एटलीस्ट आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है। जैसे सुख समृद्धि होती है, ऐसे ही लव अबंडेंस की तरह है इनके पास। ओके, आपके पास पैसे की अबंडेंस हो सकती है, इनके पास लव की अबंडेंस है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंस आया है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। 2 1 3 एम्प्रेस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ये अपना सच्चा खरा लव आप ही को देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये इतना बड़ा कप जो है किसी हल्के फुल्के इंसान के लिए नहीं, किसी दमदार इंसान के लिए होना चाहिए। तो आप क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई पड़ रहे हैं अपने पार्टनर को, तो ये अपना लव आप ही को देना चाहते हैं। 2 1 3 यहाँ पे भी आ गया। 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है भाई। तो ये हैं आपके ट्विन फ्लेम। ओके, तो ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। 2 1 3 4 7। तो देखिए यहाँ पे एम्परर भी आ गए, यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गई हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि पास्ट का अगर कोई पर्सन था तो वो बिल्कुल भी नहीं था आपके लिए। ओके,
1 5 6 4 10। बहुत कम लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर हैं, यही जो एक्स आपके थे, यही आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में। कुछ ऐसा कार्मिक था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया था, नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उनसे गलती हो गई थी। अब ये जैसे प्योरीफाई होकर के आ रहे हैं आपके लिए। एक मिनट मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये अपने आप आ गए। अप्रिसिएशन, ग्रीड, 30 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर ग्रीड हो सकती है, अप्रिसिएशन की चाहत हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर फीमेल हैं तो। ज़्यादातर फीमेल के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे फीमेल जो है वो उसे तारीफ़ों की बहुत चाहत हो सकती है, और तेनू कितनी तारीफ़ा चाहिए तेनू, तो वो वाली कंडीशन है कि किसी को बहुत, मे भी आपके पार्टनर आपकी बड़ी तारीफ़ें कर चुके हैं अगर आप फीमेल हैं तो, एंड आपका दिल ही नहीं भरता है, एंड आपके पार्टनर वरीड हो गए हैं कि भाई अब तो कोटा खाली हो गया, अब कहाँ से तारीफ़ करें, कितनी चाहिए तुमको, क्या मतलब किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपना दिल खोल के आपके सामने रख चुके हैं, आपको बहुत सर आंखों पे रखते हैं, ये बता चुके हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपका दिल नहीं भरता है। आपको आखिर कैसे विश्वास होगा कि ये आपसे कितना लव करते हैं। मे बी आप डाउटफुल हैं, आप जगल कर रहे हैं। यूनिवर्स, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग किसी की ऐसी हुई है कि वो जकड़ा हुआ है, वो रिस्क नहीं ले पा रहा है। देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई पड़ रही थी, तो मे बी आपके पार्टनर आपको कई बार प्रूव कर चुके हैं कि आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन आप विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इस वजह से आप डाउटफुल रहते हैं। कंप्लीशन, लेकिन कंप्लीशन तो ओके ही रहेगा, एंड यही करेंगे कंप्लीशन। ओके, जय माता दी।